अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडी व्लॉगर। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने लगी हूँ ये बहुत ही मज़े की होने वाली है, बहुत ही शौक़ से खाई भी जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो बकरीद पर बहुत ज़्यादा बनाई भी जाती है। तो मैं यहाँ पर आपके साथ नमकीन गोश्त की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही ईजी और बहुत ही कम चीज़ों से बनेगी और बहुत मज़े की बनेगी। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 kg मटन लिया है। तो मटन आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं या आपके पास कोई और मीट हो तो आप उसमें भी बना सकते हैं। जब आप इस रेसिपी को बनाने लगेंगे, जो भी मीट लेंगे तो उसमें आपने ये ख्याल करना है कि इसमें चर्बी एक तो बहुत लाजमी होनी चाहिए और ये हड्डी वाला हो। अगर ये हड्डी वाला होगा और चर्बी वाला होगा तो तभी ये हमारा नमकीन गोश्त बहुत मज़े का बनेगा, बहुत ही अच्छा बनेगा। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच अदरक लहसुन का चॉप की हुई अदरक लहसुन ली है और एक हम यहाँ पर बड़ी इलायची का इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, इसमें बहुत ही नॉर्मल सा मसाला जाता है और हम इसे काली मिर्च में बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना क्योंकि इसमें चर्बी भी है, तो चर्बी का अपना ही बहुत ज़्यादा ऑयल होगा। और यहाँ पर मैंने एक दरमियाना प्याज इसमें लेना है बारीक कटा हुआ। तो हमने बहुत ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं डालनी, जैसे जैसे मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ आपने इसी तरह फॉलो करना है। तो इसके दौरान मैंने यहाँ पर जो अदरक लहसुन का हमने चॉप किया हुआ अदरक लहसुन लिया था हम वो डाल देंगे और एक जो बड़ी इलायची ली थी हम वो डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे क्योंकि ये अच्छी तरह जब हमारा फ्राई हो जाएगा तो इसकी जो एक स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाएगी अदरक लहसुन की। अब अगर आप यही सेम रेसिपी बीफ के साथ बना रहे हैं, बड़े के गोश्त के साथ बना रहे हैं तो आपने सेम इसी तरह ही फॉलो करना है। तो जैसे ये हम मटन में बना रहे हैं तो इसी तरह ही हमने बीफ में बनानी है। तो यहाँ पर अब मैंने 1 kg 1 किलो जो हमने मटन लिया था हम वो ऐड कर देंगे और हमने इसे दरमियानी आंच पर हमने इसे भूनना है ऑयल में थोड़ा सा जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और यह गोश्त जब भी हम डालते हैं तो वो अपना पानी ज़रूर छोड़ता है, तो हमने इसे तब तक भूनना है जब तक हम ये गोश्त का पानी खुश्क ना हो जाए। तो इसे डालने से ये फ़ायदा होता है कि गोश्त में जो स्मेल सी होती है वो ख़त्म हो जाती है फ्राई करने से। अब हम इसमें तकरीबन आधा चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डालना है, साबुत ज़ीरा, और हम नमक अपने हिसाब से डालेंगे। आपने बहुत ज़्यादा नमक स्टार्ट में नहीं डाल देना क्योंकि जब ये खुश्क होता है तो इसका नमक बहुत ज़्यादा हो जाता है खुश्क होने के बाद। तो आपने इसलिए नमक पर ज़रा कंट्रोल ही रखना है, नमक थोड़ा सा कम ही रखिएगा। अगर आपको फील होता भी है कम तो नमक आप बाद में भी डाल सकते हैं, लेकिन स्टार्ट में आपने नमक बहुत ज़्यादा नहीं डालना। यहाँ पर मैंने 2 बड़े टमाटर लिए हैं जिनको मैंने इस तरह लंबा लंबा काट लिया है। इनका मैंने छिलका उतार लिया, छिलका आपने लाजमी उतार लेना है। और यहाँ पर जब ये हमारा मटन जो है ये फ्राई हो जाएगा और इसका कलर देखें यहाँ पर कितना चेंज भी हो गया, तो तब हम यहाँ पर हमने ये जो सब्ज़ मिर्चें हमने काट के रखी थी ये भी ऐड कर देंगे और साथ में ये हमने जो टमाटर काट के रखे थे हम वो भी ऐड कर देंगे और इसके साथ हमने अच्छे से फ्राई करना है। ये बहुत ही जल्दी गल जाता है क्योंकि इसमें हमने नमक भी डाला हुआ है। नमक डालने से टमाटर बहुत जल्दी घुल जाता है, बहुत जल्दी गल जाता है। यहाँ पर मैं इसमें तकरीबन आधा चम्मच ही पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी और हमने ये आधा चम्मच इसमें काली मिर्च इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा हम कोई भी सुर्ख मिर्च इसमें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हम ये काली मिर्च में बना रहे हैं और नमकीन गोश्त हमेशा काली मिर्च में ही बनता है, इसमें सुर्ख मिर्चें अच्छी नहीं लगती। तो हमने यहाँ पर इसमें पानी ऐड कर देना। पानी हमने इतना ही डालना है जितना हमारा ये गोश्त गल जाए, और मटन हमारा जल्दी गल जाता है बीफ की निस्बत, तो इसलिए हमने पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, हमने दरमियाना पानी डालना। तो यहाँ पर मैंने 20 मिनट का इसमें प्रेशर लगाया था। 20 मिनट बाद हमारा ये बहुत अच्छा मटन गल गया है और ये देखें आपके सामने है कि इसने हड्डियाँ भी छोड़ दी हैं और बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था। हमने जो भी एक्स्ट्रा इसमें पानी थोड़ा अगर ज़्यादा होगा तो हम उसे थोड़ा सा खुश्क कर लेंगे। हमारे ये मज़ेदार नमकीन गोश्त बन के तैयार हो गया। आप इसे ऐसे ही भी खा सकते हैं, आप इसे नान पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अगर आपके घर दावत हो तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। मैं आपके साथ तमाम वो रेसिपी शेयर करती हूँ जो मेरे घर में बनाई जाती है और मैं अपने तरीके से जो बनाती हूँ मैं वही तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी भी लगेगी। आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको फिर दरमियान से आपको मिस हो जाएगा आपसे पॉइंट। सो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको मेरी डिफरेंट सी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल पिंडी व्लॉगर को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब कर दें।